तो हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे और आगे भी अच्छा करोगे। ठीक है। तो हमारी कॉन्टिन्यूटी की सीरीज़ चल रही थी। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मुझे जानते हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसकॉन्टिन्यूटी और उसके कुछ टाइप्स किए थे और उसके बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, और मैंने काफ़ी अच्छा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। उससे 40 मिनट्स का था अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें हम लोगों ने डिसकॉन्टिन्यूटी के रिमूवल और नॉन रिमूवल टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी और सारी चीज़ें डिस्कस की थी और क्या क्या होता है। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम लोग अब आज दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है। तो नई हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। continuity of a function involving limit ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की। ठीक है। और लिमिट इनफाइनाइट होगी। ठीक है। तो हम लोग इसको हम लोग इसमें इसका हम लोग हेडिंग एक ये भी दे सकते हैं, लिमिट इन लिमिट्स। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिमिट इन लिमिट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दो लिमिट, दो लिमिट। ठीक है, दो लिमिट। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, अगर इस तरह के क्वेश्चंस कहीं भी देखने को मिलेंगे तो हम लोग फट से कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह का कि लिखा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है आपका, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट। ठीक है, 10 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 टू दी पावर एन साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू दी पावर एन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लेकिन देखो इसमें क्या मेन ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट गिवन है, लेकिन इसमें क्वेश्चन होगा फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इसका ट्विस्ट है क्वेश्चन का। ठीक है। तो ये एक अलग तरह की लिमिट्स होती हैं जिसमें एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे गिवन होगा और हम लोग को एक्स पे पूछ रहा होगा। ठीक है। तो हमारा क्या है, हम लोगों ने अभी तक जो सीखा है ना, देखो मैथ्स का क्या है ना, जितना हम लोग बेसिक्स से स्टिक रहेंगे ना, वी विल स्टिक टू द बेसिक्स। ठीक है। तो उसी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना होता है, बहुत ही थोड़ा सा, बाकी चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। ठीक है। देखो कुछ लोगों को आइडिया लग रहा है तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं भी लग रहा है तो मैं तो बैठा ही हूँ बताने के लिए। ठीक है। तो करते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये पूछा है कि इसकी लिमिट फाइंड करो, तो हमारे पास दो ही चीज़ें आती हैं हमको। भैया अभी तक आपने बताया है कि अगर ज़ीरो पे पूछा है तो ज़ीरो माइनस की लिमिट निकालेंगे और ज़ीरो प्लस की लिमिट निकालेंगे। हमको तो इतना ही आता है, इससे ज़्यादा अभी तक आता नहीं है हमको। ठीक है। ज़ीरो माइनस, तो ज़ीरो माइनस के लिए लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स को क्या करते हैं, ज़ीरो माइनस एच पुट करते हैं। ठीक है, एक्स को ज़ीरो माइनस एच पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स प्लस 1 है ना, तो हम लोग देखो इसको एक्स प्लस 1 को ऐसे लिख रहे हैं, एक्स प्लस 1। ठीक है। तो एक्स प्लस 1 हम लोगों ने एच ऐड किया तो हम लोग क्या किया, माइनस एच प्लस 1। ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एच। ठीक है, 1 माइनस एच। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस 1 की पावर एन, तो ये हो गया 1 माइनस एच की पावर एन। ठीक है। अब देखो हम लोगों ने बचपन से ये चीज़ सीखी है कि ये मैंने लिमिट के स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार साइड में आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ठीक है, अगर ए की पावर एन है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है और या इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अगर ए की वैल्यू अगर 0 से कम है
ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू यहाँ अगर 1 से कम आ रही है, अगर आपकी ए की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा है तो हम लोग कह देंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 आ जाएगी तो हम लोग कह देंगे क्या कि ये 1 आ जाएगी, और अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी तो हम लोग इसका आंसर होता है हमारा इन्फिनिट। देखो ये मैंने लिमिट के स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, अब देखो ये 1 से कम है और 1 से कम की पावर इन्फिनिट क्या होगा, 1 से कम की पावर इन्फिनिट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करें, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फानाइट पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फानाइट पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, लिमिट एंड टेंडिंग टू जब इन्फानाइट लगाएंगे, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 10πx² प्लस x प्लस 1 टू दी पावर n साइन x अपॉन x² प्लस ऑफ x प्लस 1 टू दी पावर n। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो अब क्या होगा, जब n टेंडिंग टू इन्फानाइट पे ये चीज़ 0 पे चली जाएगी, आपकी ये चीज़ 0 पे चली जाएगी और ये चीज़ भी 0 पे चली जाएगी। तो हमारा जो n टेंडिंग टू इन्फानाइट हमने अप्लाई कर दिया था, हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10πx² बाई x²। तो ये है। अब इसको हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा था कि पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा आंसर जो पाई आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही प्यार से लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम लोग बोल देंगे कि कॉन्टिन्यूटी स्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग कॉन्टिन्यूटी को स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या होता है, x को हमको 0 प्लस रखना है, x इज इक्वल टू 0 प्लस मीन्स x को हमें यहाँ पे 0 प्लस h रखना है। ठीक है, x को हमें 0 प्लस h रखना है, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, 1 प्लस h हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और x प्लस 1 की पावर n क्या हो जाएगी, x प्लस 1 की पावर 1 प्लस h टू दी पावर n हो जाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 से कुछ भी बड़ा होगा उसकी पावर इन्फानाइट, तो इन्फानाइट हमें आंसर मिलेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो हमारा f ऑफ x था, जो हमारा f ऑफ x था वो ये था। अगर आप ध्यान से देखें, हमारा f ऑफ x ये था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, तो 10πx² प्लस x प्लस 1 टू दी पावर n इंटू साइन x बाई x² प्लस x प्लस 1 टू दी पावर n। ठीक है, हम जानते हैं कि जब n टेंड टू इन्फानाइट कर रहे हैं इस बार, तो ये जो चीज़ है वो इन्फानाइट पे जा रही है। तो इन्फानाइट के लिए हम लोगों ने सीख रखा है कि जब इन्फिनिट बनता है तो पावर, मैक्सिमम पावर कॉमन कर लेते हैं। तो हम लोग न्यूमरेटर से x प्लस 1 की पावर n कॉमन करेंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 10πx² बाई x प्लस 1 टू दी पावर n प्लस साइन x अपॉन x प्लस 1 टू दी पावर n। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x² बाई x प्लस 1 टू दी पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, तो लिमिट n टेंडिंग टू जब इन्फानाइट कर देंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये 0 पे चला जाएगा, 1/∞ 0, तो हमारा सिर्फ बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बचेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये अप्लाई कर दिया, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आएगी, तो हम लोग ये बोल देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो हमारा जो फंक्शन है, आवर फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। इजी पीजी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही प्यार से और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं ऐसे कराऊंगा ना आप लोगों को कि आप लोग भी सोचोगे कि हाँ कुछ हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन
डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन पहले लिख लेते हैं हम लोग, फंक्शन लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से, और हम लोगों को कॉन्टिन्यूटी हम लोग किस पे चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पे कह दो भैया, चेक करके बता दो। तो देखो बहुत ही प्यार से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप भी जब इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी देखो ना, तो आप भी इसी तरीके से करना, ठीक है, तो आपका गलती होने के चांसेस कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो 1 पे हम लोग सबसे पहले 1 माइनस पे चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस पे, तो हम लोग यहाँ पे एक्स को क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस एच। ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 प्लस पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस पे क्या करेंगे, x की जगह हम लोग रख देंगे 1 प्लस एच। ठीक है, ये होता है x इज इक्वल टू 1 माइनस एच और 1 प्लस एच। ठीक है, अब एक एक, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। अब यहाँ पे क्या है, x टू दी पावर 2n है, तो x टू दी पावर 2n कर देंगे, तो 1 माइनस एच की पावर 2n हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी x की पावर 2n कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच की पावर 2n हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो जब इन्फाइनाइट पे जाएगा तो ये 0 पे जाएगा, सॉरी हाँ, ये 1 से वैल्यू छोटी हो गई तो ये 0 पे जाएगा, और ये चीज़ इन्फाइनाइट पे जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, इसमें हम लोग अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट पे एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका ये 0 पे जा रहा है, तो क्लियरली हम लोग ये 0 पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गया 0 पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये 0 पे चला जाएगा और ये 0 पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को यही चीज़ यहाँ पे सॉल्व करनी है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से कुछ फॉर्मुलेट हो जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट, ये हो जाएगा हाँ एक्स टू दी पावर 2n माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि इन्फिनिट पे क्या हो जाएगा ये, तो ये इन्फिनिट बाई इन्फिनिट बनना है, यहाँ पे इन्फिनिट बाई इन्फिनिट बनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर कॉमन कर लेंगे, तो एक्स टू दी पावर 2n कॉमन करेंगे यहाँ से, और डिनोमिनेटर भी एक्स टू दी पावर 2n कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स टू दी पावर 2n। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 2n। ठीक है, और जब आप लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 पे चला जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका 0 पे चला जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे, जो हमारे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो -1 आ गई, और जो राइट हैंड लिमिट आ गई 1 आ गई, तो जो हमारा फंक्शन है, वो क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया, फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे ईजिली। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिट cos pi x प्लस x टू दी पावर 2n साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 2n प्लस 1 माइनस x टू दी पावर 2n। ठीक है, 1 प्लस x टू दी पावर 2n। ठीक है, अब हमको इसकी लिमिट चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पे, चेक लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ f ऑफ x। ठीक है, हमें इसकी लिमिट चेक करनी है f ऑफ x पे। ठीक है, तो हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी से सारे क्वेश्चन मैं बना दूंगा आपके। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, हमको क्या करना है, x की वैल्यू 1 माइनस पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग 1 माइनस एच रख देंगे, और x की वैल्यू 1 प्लस पे चेक करेंगे, और x की जगह हम लोग यहाँ पे 1 प्लस एच रख देंगे, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कर देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब हम लोग 1 माइनस एच पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x टू दी पावर 2n। ठीक है, तो x टू दी पावर 2n है, तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 2n, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच की पावर
2n, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 0 पे, तो 1 माइनस एच की पावर 2n प्लस एक्स टू दी पावर, और इसी तरीके से हम लोग एक्स की पावर 2n प्लस 1 भी जो होगा वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1 माइनस एच की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, 2n प्लस 1, तो ये भी 0 पे ही जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लेकिन 1 प्लस एच है, तो x की पावर 2n जो होगा, यहाँ पे जो x टू दी पावर 2n होगा, जैसे इट मीन्स 1 प्लस एच की पावर जो 2n होगा ये आपका इन्फिनिट पे जाएगा, ठीक है। और तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होगे, ठीक है। तो बस सेम कॉन्सेप्ट है, लगा देते हैं। देखो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये 0 पे जा रहा है ना, तो जो x के जो पावर टर्म्स हैं वो 0 पे चले जाएंगे। तो हमारे पास आप ध्यान से देखोगे तो cos पाई एक्स बाई 1 बचेगा, cos पाई एक्स बाई 1 बचेगा, और n का हम लोग यूज़ कर चुके हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट हटा देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 कर देते हैं, तो जब x को 1 रखोगे तो cos पाई माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन को हो जाएगा ये वाला, ओके। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, ये इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो ये क्या होता है, लिमिट, ये होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, हाँ, ये होता है cos पाई एक्स प्लस एक्स टू दी पावर 2n साइन ऑफ x माइनस 1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2n, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग इसमें जानते हैं इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म बनना है, तो हम लोग जानते हैं इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा कि एक्स टू दी पावर 2n मैक्सिमम पावर कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos पाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 2n प्लस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 2n प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस ये x टू दी पावर 2n डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 2n प्लस 1, तो ये x टू दी पावर 2n इंटू एक्स हो जाएगा ना, तो 1 बाई एक्स आएगा, तो वो 0 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से x टू दी पावर 2n इंटू एक्स टू दी पावर 2n, तो ये आएगा, हाँ, ये तो 1 बाई एक्स बनेगा, ओके यहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग इसको और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिट, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये कैंसिल कर देते हैं, और ये हमारा 0 पे टेंड हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिट 0, और ये 1 बाई ये भी 0 पे चला जाएगा, ठीक है, ये 0 पे चला जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी यहाँ से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, तो यहाँ पे मिलेगा 1 बाई एक्स, यहाँ से कैंसिल होके यहाँ से 1 बाई एक्स आएगा, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में आएगा साइन ऑफ x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1, ठीक है, और ये x ऊपर चला जाएगा और ये वाला x रहेगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कह देंगे कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारा सा, उसके बाद हम लोग इसको रैप कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको रैप करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन है, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t प्लस 1, ठीक है। तो हमको इसको एक कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पे,
इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ले हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस एच रखेंगे, ठीक है। तो एक्स माइनस एच, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई एक्स। तो पाई एक्स क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई एच। फिर यहाँ पे साइन लगा देंगे, साइन पाई एक्स लगा देंगे, ठीक है। साइन पाई माइनस पाई एच, ठीक है, ये लगा देंगे। उसके बाद 1 प्लस कर देंगे, दोनों तरफ 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, उसके ऊपर टी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिमिट है वो टी टेंडिंग टू इन्फिनाइट आ गई और कुछ नहीं है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिट है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एन चल रहा था तो यहाँ टी चलेगा, तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 1 प्लस टी की पावर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या चाहिए, की पावर टी चाहिए। क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन पाई एच, 1 प्लस साइन पाई एच टू दी पावर टी। तो 1 प्लस साइन पाई एच टू दी पावर टी आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग देखो ये कैसे सोचते हैं कि ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं, साइन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। साइन का ग्राफ इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। दूसरी बात, जैसे कि अब हम लोग पाई है, पाई हम लोग जानते हैं 3.14, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं पाई को 3 मानते हैं, ठीक है। और इसको h को 0.1 मानते हैं, तो ये आ गया 0.3 ना। तो पाई h की वैल्यू क्या है, 0.3। तो हम लोग ध्यान से देखें, अगर यहाँ मतलब 0.3 यहाँ पे कुछ आएगा ना, यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ आएगी, तो ये हमारे पास ये आएगा। तो ये कुछ है 0 से बड़ा है ना, ये 0 से बड़ा है, ठीक है, ये 0 से बड़ा है कुछ। तो और ये इसमें 1 में ऐड होके क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग सीधा लिखेंगे कि 1 प्लस साइन पाई एक्स टू दी पावर जो टी है, वो ये जो चीज़ वैल्यू आ रही है वो 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है, 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है। और उसकी पावर क्या कर रहे हैं हम लोग, उसकी पावर क्या कर रहे हैं, टी कर रहे हैं, टी यानी इन्फानाइट कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या हुआ, जब लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पावर है वो इन्फिनिट की तरफ चला जाएगा। तो इन्फिनिट वाला केस हम लोग जानते हैं कैसे डील करना है, ठीक है। इन्फिनिट वाला केस हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसे डील करना है, ठीक है। अभी इसको एक स्टेप यहाँ पे छोड़ देते हैं, या फिर इसको पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इन्फिनिट जा रहा है तो सिंपल सा है, हम लोगों को एक ही चीज़ आती है, लिमिट जब इन्फिनिट बन जाए तो पावर, मैक्सिमम पावर कॉमन कर लो, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिट। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 1 प्लस साइन पाई एक्स टू दी पावर टी कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस 1/1 प्लस साइन पाई एक्स टू दी पावर टी आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, 1 प्लस साइन पाई एक्स टू दी पावर टी कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 साइन पाई एक्स टू दी पावर टी, ये आ जाएगा। टी टेंडिंग टू इन्फिनिट पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग समझ रहे होगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा ये 5वां क्वेश्चन है। तो आई होप तुम लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे होगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर हम x को 1 प्लस रख दें तो क्या होगा, तो हम लोगों को क्या करना होगा, x को 1 प्लस एच रखना होगा। x को जब 1 प्लस एच रखेंगे तो पाई एक्स क्या हो जाएगा, पाई एक्स हो जाएगा पाई प्लस पाई इंटू एच। तो ये हो जाएगा, फिर साइन लगा देंगे, साइन पाई एक्स चाहिए ना, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई एच, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा है तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे अभी लिख लेते हैं माइनस का साइन पाई एच। इसमें हम लोग को क्या करना है, 1 ऐड करना है, 1 प्लस साइन पाई एक्स टू दी पावर टी,
ठीक है। तो यहाँ पे 1 मतलब ऐड किया, उसके बाद पावर t लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन पाई एच जो है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पाई एच हम लोगों ने जाना था कि कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, तो और ये ओवरऑल क्या आ गया, यहाँ से हम लोगों ने निकाला था ना कि ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी 0.3, तो ये 1 प्लस हो रही थी, तो ये 1 से बड़ी हो गई थी। अब ना इस बार ये क्या हो जाएगी, 1 से छोटी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटी हो जाएगी, 1 से छोटी, ठीक है, 1 से छोटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटी मीन्स 0। तो हम लोग जब इसकी पावर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तो अभी और इजी हो गया हमारे लिए। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट 0 पुट कर देना, ठीक है। मैं एक स्टेप मिस कर रहा हूँ यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हमारा जो लिमिट है हम लोग डायरेक्ट x पे सॉल्व कर देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है। तो ये वाले जो टर्म है ना, ये और ये तो 0 हो जाएंगे। तो 0 - 1 / 0 + 1, तो हमारा ये जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका -1, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो हमारा जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई, -1 आ गई, और 1 पे 1 आ गई। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी 1, और राइट हैंड लिमिट आ गई आपकी -1, ठीक है। और अगर इसी तरीके से हम लोग अगर 1 पे चेक करें अगर, तो हम लोग यहाँ से कंटिन्यूटी ये कह सकते हैं कि नॉट कंटिन्यूस है, यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं नॉट कंटिन्यूस। अगर आप 1 पे चेक करोगे ना तो इसकी आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो देखो, मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो कि नहीं। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो एक कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा पर मेरा काफ़ी कुछ हो जाएगा। मुझे पता चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो और मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट तो कर ही रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू। और तुम लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हो, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को नहीं पता कि तुम लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तो ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की कंटिन्यूटी में। तो थैंक यू मेरे भाई, इतना ही बोल लेंगे लास्ट में। थैंक यू, बाय।